एसएससीजीडी की रनिंग आने वाली है भाई, आप लोगों को पता है। अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला 30 मई को, उसके बाद आपने रनिंग शुरू कर देनी है। तो शूज़ कौन सा चाहिए मेरे भाई आपको रनिंग के लिए? बहुत बढ़िया सा शूज़ ले लेना भाई, ठीक है। महंगा भी नहीं लेना, नॉर्मली प्राइस होनी चाहिए। 700-800 हो गया, 600-700 इतने तक भी सेगा का भी मिल जाएगा, पर डिपेंड करता है ना रनिंग किस जगह पे करोगे, ठीक है। देख लेना लास्ट ईयर आपकी रनिंग किस जगह पे हुई थी। मोस्टली मुझे लगता है अगर RFID यूज़ करेंगे तो ये ग्राउंड में रनिंग कराएंगे, ठीक है। अगर रोड पे भी कराएंगे हमारे पास कोई इशू नहीं है। आप प्रैक्टिस करना भाई, एक शूज़ बढ़िया सा ले लेना, ठीक है, जिसकी हील जो है ये वाली साइड थोड़ी मोटी हो। समझ गए मैं? हील ज़रूरी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब रनिंग करते हो ना 500-600 किलो का प्रेशर पड़ता है आपकी टांग पे, नीचे ज़मीन पे। कभी कभार उस प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से शिन पेन हो जाती है, दरार पड़ जाती है आपकी जो पैर की हड्डी होती है, पैर के ऊपर वो नहीं नली होती है, टांग की हड्डी। तो उस वजह से बच्चा बेचारा 1 महीने तक सफ़र करता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर झूठ बोलते हैं उसको, ये वाला इंजेक्शन घुसा ले, ये वाली दवाई खा ले, ये कर ले, वो कर ले, बकवास। हद की वो कुछ और ही होता है जो नेचुरली ठीक होता है, उसमें वो नहीं है मालिश करने से होगा, बहुत सारी चीज़ों से होगा। और डॉक्टर ऐसे बिजनेस, पता है आपको, दवाइयों का भी बिजनेस है भाई। हम कंपनी में काम है, पता है कैसे कैसे काम होता है, पर जो बच्चा सामने होगा हम उसी को गाइड करेंगे। इंजेक्शन इन चीज़ों से काम नहीं होता है, क्योंकि ये जब हड्डी को दरार पड़ेगी तो आंग आने से ठीक होगी ना, इंजेक्शन से थोड़ी ना ठीक होगी भाई, ठीक है। तो मसल भी कभी कभार टूट जाते हैं टांगों के, तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करना होता है आप लोगों को। तो शूज़ बढ़िया से ले लेना, और रनिंग करने का तरीका होना चाहिए। मत सोचो कि हम अग्निवीर के चीते हैं, डॉगी हैं या घोड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई मेरे। ये दूसरी रनिंग है, यहाँ अग्निवीर के घोड़े नहीं चलते, यहाँ पे कछुए होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? यहाँ स्लो रनिंग करनी है, लॉन्ग टाइम तक करनी है। ये एकदम से आने वाले ना, ये पलटी मार लेते हैं 2 मिनट बाद, गिर जाते हैं। रनिंग आपकी 13-14 चक्कर है ग्राउंड में, वो भी खुद गिनने हैं। रनिंग भी करनी है, खुद भी गिनने हैं। तो समझ सकते हो ना कैसा इशू है। और आपके साथ कोई साथ में दौड़ भी नहीं रहा, अकेले। वो जो दूसरा दौड़ेगा उसका अलग ही सिस्टम है। समझिए रनिंग किस तरह होती है असल में। तुझे 10 सेकंड पहले छोड़ेंगे, जा दौड़, फिर एक 10 सेकंड बाद और कोई छोड़ेंगे, फिर 10 सेकंड बाद कोई और, सबका ऐसे ऐसे गैप बना रहेगा। और जो आपके चेस्ट पे वो नंबर लगाया जाएगा, वो RFID उसके साथ में घुसी हुई होगा अंदर, वो पूरा काउंट करती रहेगी राउंड आपके, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना मेरे भाई। राउंड भी आपने खुद काउंट करने, और वो मशीन तो करती रहेगी। अगर आप रुक गए पहले, मशीन ने बोला 12 राउंड हुए, बाद में, पहले नहीं बोलती, बाद में पता चलेगा, फिर तुझे रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसे गलतियाँ हुई थी, राउंड काउंट नहीं कर पाए अच्छे से, बाद में उनको बाहर कर दिया गया। अच्छी रनिंग होने के कारण भी सबसे बड़ा नुकसान लास्ट ईयर यही हुआ था। तो इस बार ज़रूर ध्यान रखना भाई इस बारे में। सबसे पहले अपनी रनिंग आपकी कम से कम घर पे 22 मिनट आने चाहिए, तब जाके आप रनिंग कर पाओगे पूरी कंप्लीट। लास्ट ईयर हमारे बैच में बच्चे थे, मैं आपको 2-3 बच्चों की कहानी सुनाऊंगा। एक बच्चे का वेट था 86 किलो और हाइट उसकी 171 सेंटीमीटर थी, तो उसका हमें वेट लाना था 70 तक। ऑनलाइन ही बैच में आया था भाई, पर्सनली गाइड करके। उस सच में बच्चे ने सीरियस होकर, मुझे लग नहीं रहा था वो रनिंग पास कर पाएगा। मैंने कहा इतना वेट ख़त्म होने के बाद इंसान में कुछ होता ही नहीं, जान ही नहीं बचती है, ख़त्म हो जाता है। हिम्मत दिखाई उसने भाई, रनिंग पास कर गया, वो भी RFID में। अरे बड़े बड़े 30 मार खान रह गए, वो बच्चा 16 किलो वज़न कम करने के बाद रह गया, पास हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर का था। दूसरा उत्तर प्रदेश का था, लास्ट ईयर उसके 137 की ऐसे कुछ नंबर थे, 2024-25 की बात है। रनिंग में रह गया और फाइनल में भी रह जाता। उसने बोला बाद में कि भैया मैं रह जाता, अगर मैं रनिंग पास भी हो गया होता। मैं मेहनत की थी उसने बहुत ज़्यादा, तब हमारा बैच नहीं होता, तो उसको ऐसे, मतलब उसको मैंने समझाया था ऐसे ऐसे रनिंग करना। लास्ट ईयर भाई वो बच्चा भी रनिंग पास किया। वेट ज़्यादा था उनका, मतलब आप सोचो 22-25 किलो वेट ज़्यादा कम करना, जब वो कम होता है ना, ख़त्म हो जाता है इंसान, हल्का बन जाता है, जान ही नहीं रहती, मसल ही नहीं हो गए, मसल ही गल गए होते हैं। रनिंग पास कर गए और आज ट्रेनिंग सेंटर पे। यही होता है भाई, उस बच्चे ने मेहनत की, रुका नहीं, समझा, मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बोल रहा था शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू ठीक जगह पे, बस मेहनत कर, समझाया। मैं भी आप लोगों को यही कह रहा हूँ भाई, आप लोग बहुत सारे निकल जाओगे खुद की मर्जी से भी, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे भाई। कहीं ऐसी जगह फंसोगे, निकल ही नहीं पाओगे। मान लेते आपको उधर उन्होंने चेस्ट में बाहर कर दिया, क्या करोगे?
हज की एसएससी के रूल के हिसाब से एकदम चेस्ट में बाहर तो मैं कर ही नहीं सकते, 1 महीने का गैप देते हैं दोबारा रीचेक करने के लिए। आपको वो रूल ही नहीं पता होगा, है ना। लास्ट ईयर तो ऐसे निकाल दिया था, मेरे बैच में जो थे उनका दोबारा से हुआ था भाई, क्योंकि मैंने भेजा उनको रूल दिखाए भाई, एसएससी के रूल है, आप या दोबारा आज चेक करो या 30 दिन का टाइम दो, 30 दिन बाद मेडिकल होता है, फिर मेडिकल में दोबारा से बच्चा पास हो गया, तब तक बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। वेट लूज करने की वजह से चेस्ट का वो गम भी खत्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा चेस्ट मेजरमेंट में दिक्कतें आती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे मेडिकल में हम पूरा गाइड करते हैं बच्चे को। हमारा मेडिकल बैच ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अजय राजपूत एसएससी वाला, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।